जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो आज हम बात करेंगे आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पे। ठीक है, 9 इसके पहले अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं मेरे भाई। नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। तो इसमें बोला है कि सभी सूर्य पूर्व है, तो सभी के लिए क्या लिखते हैं मेरे भाई? सभी के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा 100 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है मेरे भाई? 100, यानी कि सूर्य के सामने लिखेंगे 100 और इसके सामने कितना लिखेंगे? आप लिखेंगे 50। ठीक है, सभी सूर्य पूर्व है। उसके बाद से कुछ पश्चिम सूर्य नहीं है, तो पश्चिम की जगह पे कितना लिखना है? तो सर पश्चिम की जगह पे लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा 50 लिखना है, क्योंकि कुछ की बात कर रहा है। और नहीं है तो नहीं के कंडीशन में हमेशा कितना लिया जाता है मेरे भाई? 100 लिया जाता है। ठीक है, अब पूछा है निष्कर्ष में कि कुछ पूर्व सूर्य है, तो कुछ पूर्व का मतलब कि पूर्व की जगह पे कितना होगा? सर पूर्व की जगह पे 50 होगा और सूर्य की जगह पे भी कितना होगा? 50, क्योंकि कुछ कुछ की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब मेरे बताइए भाई साहब, पूर्व और सूर्य कहाँ पे है? सर यहाँ पे सूर्य भी है और पूर्व भी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सूर्य है, ठीक है, जो पूर्व है या सूर्य है जो भी है, तो जो सूर्य है वो सूर्य को 50 में 50 यानी कि 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं आप कहेंगे सर बिल्कुल 100 को 50 में कन्वर्ट किया जा सकता है और इस 50 को भी 50 में कन्वर्ट किया जा सकता है। किया जा सकता है ना, 50 रुपये है तो भाई 50 खर्च कर सकते हैं, 100 रुपये है तो 50 भी खर्च कर सकते हैं या पूरा 100 भी खर्च कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब है कि पहला निष्कर्ष क्या है हमारा? पहला निष्कर्ष हमारा सही है। अब दूसरे की बात करें कि कोई सूर्य पश्चिम नहीं है, तो देखिए सूर्य का मतलब कितना हो जाएगा? कोई बोलता है ना तो वहाँ पे 100% होता है, यानी कि 100 भी होगा और पश्चिम में भी कितना होगा? 100 होगा। अब बताइए पश्चिम में यहाँ पे कितना है? 50। 50 को 100 बना सकते हैं क्या मेरे भाई? नहीं बना सकते हैं। और नहीं बनाएंगे तो दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका अनुसरण कर रहा है मेरे भाई, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे तरीके से? बिल्कुल सर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा प्रश्न है आपका भाई साहब। ठीक है, पूछा है कि असंगत समूह को ज्ञात करना है। अब मेरे भाई जैसे असंगत को ज्ञात करना है तो देखिए बी 2 पर आता है, बी भी 2 पर आता है और ये कितना पर आता है? 5 पर आता है। ठीक है, उसके बाद से फिर देखेंगे बी कितने पर आता है? सर 2 पर आता है। ठीक है, ध्यान रखिए 2 पर आता है। ई जो है 5 पर आता है और एफ जो है 6 पर आता है, यही तो आता है। फिर इस बी की बात करें तो यहाँ पे 2 आएगा, एच की जगह पे 8 आएगा, आई की जगह पे 9 आएगा। ए की बात करें तो ए 1 पर आएगा, जी 7 पर आएगा और सी जो है सी जो है कितने पर आएगा मेरे भाई? सी 3 पर आएगा। यार इतना आसान है। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा मेरे भाई, आपके दिमाग में एक घंटी बजी होगी क्या कि सर 225 का मतलब ये 15 का स्क्वायर दिख रहा है हमको, 256 का मतलब ये 16 का स्क्वायर दिख रहा है हमको, 289 का मतलब ये 17 का स्क्वायर दिख रहा है हमको, तो ये 18 का स्क्वायर होना चाहिए। पर क्या दिया है भाई? 173 दिया है। इसका मतलब ए जी सी ही क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, जो सबसे अलग है भाई साहब, बिल्कुल अलग है। समझ में आया आपको बात? बहुत ये आसान है कि नहीं भाई साहब? बहुत ईजी है। ये दिया है प्रश्न कि आपका 1.5, उसके बाद से 5, 10.5, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 27.5, क्या चल रहा है यहाँ पे? तो आप एक चीज़ देखिए, इसी कंडीशन में यहाँ पे ज़्यादातर अंतर ही होगा, क्योंकि दोगुना अगर देखा जाए तो दोगुना क्या दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है भाई साहब, ये तो दोगुना दिख रहा है, समझ रहे हैं ना? लेकिन ये वाला क्या दोगुना दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 4 से 4 पचे 20, 4 पर भी नहीं जाएगा मेरे भाई। इसका मतलब गुणा पे आधारित नहीं है मेरे भाई, ये आपका अंतर पे आधारित है। तो अंतर लीजिए, 1.5 में कितना है? 5 है ना, तो कितना जोड़ेगा कि 1.5 में 5 आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3 पॉइंट अगर 5 जोड़ देता है तो आ जाएगा। उसी तरह से 5 से 10.5 आया है, तो इसमें कितना जोड़ा है आपका? तो आप कहेंगे सर इसमें जोड़ा है हमारा, कितना जोड़ा है? तो इसमें इसमें जुड़ा है भाई साहब 5.5 जोड़ा है, तो ये आया है। फिर अगले वाले में कितना जोड़ना चाहिए? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3.5 जोड़ा है, यहाँ पे 5.5 जोड़ा है, यानी कि 2-2 का अंतर है। इन दोनों का अंतर भी देखिए कितने का है? अंतर 2 का है। तो अगला क्या जोड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 7.5 जोड़ेगा। अगला क्या जोड़ेगा? 7.5 जोड़ेगा। तो 10.5 में 7.5 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना? 10 और 7 17, और ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर 18 में आप देख लीजिए 7.5 से कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे ना, तो 9.5 जोड़ेंगे तो क्या 27 आएगा? बिल्कुल आएगा सर। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 18 हो जाएगा। तो देखिए अंतर लेना है, अंतर में 2-2 फिर जोड़ा हुआ है, 2 बार अंतर इसका लेना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया प्रश्न ये भी है। कह रहा है कि एग्जामिनेशन को इतना के रूप में लिख रहा है भाई साहब, क्या चल रहा है इसमें? लो जी,
तो एक चीज़ देखेंगे कि जो सारे अक्षर यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वही सारे अक्षर यहाँ पे दिख रहे हैं, पर अंतर क्या है? अंतर ये है कितने अक्षर हैं इसमें, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11, 11 अक्षर हैं, जिसमें से 11 में से अगर देखा जाए तो ये 5 अक्षर है ना मेरे भाई, इस 5 अक्षर को इसने चेंज कर दिया है। देखिए 5 अक्षर को इसने क्या किया है, चेंज किया है। 5 अक्षर को इसने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। वैसे ही लास्ट वाले से भी 5 अक्षर इसने क्या किया है, चेंज किया है, और इस एन को बीच में ही रखा है, यानी कि बीच वाली वैल्यू बीच में ही रहेगी। तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए 5 अक्षर को यहाँ पर भी चेंज किया है ना, यहाँ पर भी चेंज किया है। देखिए 5 अक्षर को UCORP, तो बताइए 5 अक्षर इधर भी चेंज करेंगे हम लोग, यानी कि EPMET, EPT हो गया, खत्म हो गया भाई साहब, ठीक है। EPME होना चाहिए, EPMETR, टी के बाद से क्या होना चाहिए, EPMET, EPMET ये तो दिख रहा है, EPMET ये भी दिख रहा है, EPMET दिख रहा है, तीनों दिख रहा है। उसके बाद से बीच में R होना चाहिए, यानी कि T के बाद से R होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी भाई साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बोलिए आपको बात समझ में आई क्या? बोलिए मेरे भाई, क्या आपको बात समझ में आई है? बोलिए बिल्कुल सर समझ में आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। इसमें बोला है कि अपने कार्यालय से 8 मीटर दक्षिण दिशा में चला। चलिए, तो मैं बताया था ना, NASW कहाँ चला है, 8 मीटर दक्षिण दिशा में, यानी साउथ में 8 मीटर चला है। चला दीजिए भाई साहब। बाएं मुड़ा और 3 मीटर चला है, बाएं का मतलब इसके इधर हो जाएगा, 3 मीटर चला, और फिर 4 मीटर उत्तर की तरफ चला, फिर 4 मीटर उत्तर की तरफ नॉर्थ की तरफ चला। अपने कार्यालय से मैं कितनी दूर पर हूँ? तो मेरे भाई नॉर्थ से साउथ क्या होता है, कट जाता है, यानी कि 4 बचा। तो ये 3 है, ये 4 है, जब भी 2 दिशाएं बचती हैं तो ट्रिपलेट लगाते हैं, तो 3 4 और अगला क्या होता है, आप कहेंगे सर 5 होता है। बोलिए वाकई बिहारी लाल की जय। तो जब भी 2 दिशा एक साथ बची ना भाई साहब, तो वहाँ पे आप ट्रिपलेट का यूज करिए, यानी कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसका क्या ले लेते हैं, रूट, तो आएगा कितना मेरे भाई, 5 आएगा। बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये वाला प्रश्न दिया है, ठीक है, ये जो है आपका ब्लड रिलेशन से है। पूछा है कि मुगिल, नयंक, भुवन, शामिल और राहुल का संबंध एक ही परिवार से है। मुगिल, तो मुगिल को मैं एम से लिख रहा हूँ क्योंकि सबका अक्षर का नाम अलग अलग है, ठीक है। मुगिल के पुत्र नयंक के पिता, मुगिल के पुत्र है, ठीक है, एक पुत्र है, कौन है वो, तो मुगिल के पुत्र नयंक, मुगल के पुत्र कौन है, नयंक है, और नयंक के पिता यानी कि यही, ठीक है, नयंक के पिता और राहुल के दादा है। नयंक के पिता है, इस नयंक के पिता है और राहुल के दादा है, इसका मतलब नयंक के पिता है और राहुल का दादा है, तो राहुल किसका बेटा होगा, नयंक का बेटा होगा। राहुल किसका बेटा होगा, नयंक का बेटा होगा। एक स्टेप नीचे आएगा आपका, तभी तो एम दादा लगेगा आपका। बिल्कुल सर, बात तो सही है। फिर बोल रहा है कि शामली जो है ना, नयंक की पुत्री, शामली जो है वो नयंक की पुत्री है, शामली, यानी कि भाई बहन है यहाँ पे, शामली है, तो ए दिखा दे रहे हैं, ठीक है, भाई बहन है दोनों, ये भाई है भाई साहब और ये बहन है भाई साहब, ठीक है। पुत्री और भुवन की बहन है, भुवन की बहन है। देखिए कह रहे हैं कि शामिली जो है नयंक की पुत्री है, ठीक है, और भुवन की बहन है, तो और किसके लिए आता है, पहले के लिए, तो शामिली की बहन कौन है भाई साहब, भुवन है, तो BH लिख दे रहे हैं यहाँ पे, भुवन हो गई, ठीक है, बहन भुवन है। इस जानकारी के आधार पर मुगिल जो एक पुरुष है, मुगिल यानी कि जो एक क्या है, पुरुष है, उसका भुवन से क्या संबंध है, तर उसके भुवन से क्या संबंध है, ये इसकी सिस्टर है, तो वो भी तो उसका दादा ही तो लगेगा ना मेरे भाई, दादा लगेगा, अब दादा ही तो लगेगा ना। अब देखिए ये है, इसकी बहन है, इसके बहन का एक भाई है, और ठीक है, और भाई का ये क्या है, पिता है, तो भाई का पिता पिता ही लगेगा, और इस पिता का दादा पिता है, तो वो क्या लगेगा आपका, दादा ही तो लगेगा मेरे भाई। अरे क्या लगेगा यार, दादा ही तो लगेगा। दादा या नाना के पिता भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना आपको, नाना के पिता भी हो सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो दादा या नाना के पिता, चाचा तो होंगे नहीं भाई साहब, चाचा तो किसी हालात में नहीं होगा, ठीक है।
दादा या नाना हो ही नहीं सकता, तो दादा या नाना के क्या होंगे, पिताजी होंगे। बात आपको समझ में आ गई क्या, आई मेरे भाई? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, इसमें बोला है कि ऐसे कितने टी हैं जिनके ठीक पहले और बाद में ई है। तो देखिए एक टी यहाँ पे दिख रहा है मेरे भाई, इसके पहले ई है बाद में भी है। उसके बाद से और देखिए टी कहाँ है, तो एक टी यहाँ पर भी है, बिल्कुल सर, इसके पहले है बाद में भी है। यहाँ पर टी देखेंगे तो यहाँ पर भी दिखेगा ना, टी के पहले ई है बाद में भी है। यहाँ पर दिखेगा टी के पहले ई है बाद में भी है। और उसके बाद से और कहाँ दिख रहा है, तो और दिखेगा आपको कहाँ पे, तो सर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल सर, फिर यहाँ पे। यानी कितने हो गए, तो 4 3 1 4 ये हो गए और 3 1 4 ये हो गया, यानी कि 8 जगह है भाई साहब। तो 8 बोले तो बाकी बिहारी लाल की जय, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है, बिल्कुल समझ में आई है, हमको क्लियर हो गया। ठीक है, अब कह रही घड़ी 4 बजे का समय दर्शाती है, घंटे की सुई 90 अंश घूमने के बाद क्या समय होगा। तो देखिए 4 बजे घड़ी दिखा रही है ना, और 90 अंश घूमी, ठीक है, 4 बजे दिखा रही थी, 90 अंश घूमी, तो 90 अंश का मतलब कितना अंश, तो आपको पता है कि 1 घंटे वाली सुई जो 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो ये 90 घूमी है तो 30 या 90, यानी कि 3 घंटा घूम चुकी है भाई साहब, 3 घंटा आगे भाग गई। तो अभी 4 बज रहा था, तो अब कब बजेगा, आप कहेंगे सर 3 घंटा जोड़ दीजिए, 7 बज जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसमें दिया है भाई साहब फंसाने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहीं पे आकर आप फंस जाएंगे भाई साहब, सोचेंगे कि लगता है ये उपरोक्त में से कोई ही नहीं, आपका क्या होगा, आंसर होगा। पर ऐसा होता है ना कि जब हम सोचते जैसा वैसा होता नहीं है भाई साहब। तो ठीक है, समझ में आया ना। तो 1 घंटे में सभी को पता है कि घंटे वाली 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का बनाती है, वैसे खत्म कहानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, और ये प्रश्न है आपका, कह रहा है कि एक संख्या बरसाती के दिन का प्रतिनिधित्व करती है, कौन सी संख्या, गर्म और बरसाती। तो गर्म किसको कहा जाता है, तो गर्म आयत को कहा जाता है, बरसाती किसको कहा जाता है, वृत्त को कहा जाता है। तो आयत और वृत्त के अलावा जो भी है ना उसको खत्म करिए, तो देखिए खत्म कर देते हैं, ये खत्म हो गया, आयत और वृत्त के अलावा खत्म कर देना है। और जो दोनों में कॉमन मिला वही ढूंढना है, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन सर 5 मिल रहा है, आयत में भी वृत्त में भी, तो इसका 5 क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऐसे करके बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न अच्छा प्रश्न ये भी है। 9 3 और 8 को बनाकर क्या लेकर आना है आपको, 24 लेकर आना है। 10 2 और 7 को बनाकर क्या लेकर आना है, 35 लेकर आना है। चलिए सोचिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा लगाइए, कर सकते हैं भाई साहब, आप कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, सर 9 में 3 का भाग करो, 9 में 3 का भाग करो और 8 में क्या करो, उसका गुणा करो, आ जाएगा। 10 में 2 का भाग करो और 7 में गुणा करो, आ जाएगा। उसी तरह से 12 में 4 का भाग करो और 3 में गुणा करो, आ जाएगा क्या, 9 आएगा। 4 × 12 तितली का 9 हो गया ना। उसके बाद से बोला कि यदि डॉक्टर बुखार दवाई तथा स्वास्थ्य को क्रम में लिखे तो सही क्रम कौन सा होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आपको बुखार होगा, बुखार होगा तो फिर क्या आएगा, डॉक्टर साहब आएंगे भाई साहब, डॉक्टर साहब क्या करेंगे, दवाई देंगे, तब आपका स्वास्थ्य क्या होगा, ठीक होगा। तो पहले बुखार से शुरू करते हैं, केवल एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, बाकी और सब मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगला कि सूरज फिल्म देखने 9 दिन पहले गया था, वह केवल रविवार के दिन फिल्म देखने जाता है, तो बताएं आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 9 दिन पहले ही गया था, और 9 दिन पहले जब गया था तो उस दिन रविवार था, तो कितना, यानी 7 जैसे घटा देंगे तो 2 दिन बचेगा, यानी कि पहले रविवार था तो 2 दिन बाद क्या होगा, आप सभी को पता है मंगलवार होगा भाई साहब, सोमवार मंगलवार, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 7 क्यों घटाए, क्योंकि 7 के बाद से रिपीट करते हैं भाई साहब, ठीक है ना, 7 के बाद से रिपीट करते हैं, इसीलिए हमने घटाया उसको। अगला दिया है कि नीचे दिए गए अंकों की श्रृंखला को देखें, कितने विषम अंकों की तुरंत पहले और तुरंत बाद सम अंक आते हैं। तो देखिए यहाँ पे, यानी कि विषम के पहले, तो देखिए विषम 9 है, 9 के पहले सम और संख्या आ रही है कि नहीं आ रही। फिर 1 है, 1 के पहले आ रही है सम संख्या, आप कहेंगे सर नहीं आ रही है। 3 के पहले आ रही है, नहीं आ रही है। 4 उसके बाद 7 के पहले आ रही है, बिल्कुल सर 7 के पहले भी आ रही है, पहले सम संख्या बाद में विषम संख्या। फिर 5 के भी पहले आ रही है, बिल्कुल सर 5 के भी पहले आ रही है, बाद में विषम संख्या आ रही है। ठीक है, 1 के पहले नहीं, 3 के पहले नहीं, 4 के पहले, 4 नहीं, 4 तो नहीं हो सकता ना। फिर देखेंगे यहाँ पे 3 के पहले आ रही है, हाँ 4 और 6 भी आ रहा है सर, यानी कि कितने हो गए, 4 हो गए, जो 3 के पहले सम और 3 के बाद भी सम,
यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आया। ये क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है। देखिए ये बनाया है, कितने खाने हैं इसमें, 1 2 3 4, ठीक है। कितने मेरे भाई, 4 है ना। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 है और यहाँ पे 8 है। तो देखिए 1 में रंगा है, 4 गो में 1 गो रंगा है, तो 8 गो में को रंगा, 2 गो। अब यहाँ पे कितने हैं, ये 3 गो है। देखिए 1 गो है और 1 गो इधर से, 2 गो है इधर, कितना है, 3 गो है। यानी 1 गो में 3 गो रंग रहा है, 4 गो में सॉरी 1 2 3 खाने में कितने रंग रहा है, 2। तो मेरे भाई अब जो आएगा 6 गो खाना आएगा, 6 गो खाना में को गो रंगेगा, को गो रंगेगा भाई, 2 गो रंगेगा। 6 गो खाना में को गो रंगेगा, 4 गो रंगेगा, सॉरी 4 गो। तो 4 गो तो हमें नहीं है भाई साहब, ना हमें है ना हमें है, तो है कि में हमें है। देखिए 1 2 3 4, यानी कि 8 है तो अब उसमें सॉरी 6 है तो उसमें कितने रंगेंगे, 4 रंगेगा। बात समझ में आई? अरे 3 गो में 2 गो रंग रहा है भाई साहब, तो 6 गो में 4 गो ना रंगेगा। बिल्कुल बहुत सिंपल सा है। ठीक, अगला है कि जैसे गन से क्या किया जाता है, शूट किया जाता है। अरे गन से क्या करते हैं भैया, शूट करते हैं। तो छेनी से क्या करते हो, नक्काशी करते हो। क्या करते हैं मेरे भाई, नक्काशी करते हो, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये तो आना चाहिए ना आपको। उसका चयन करें जो दिए गए विकल्प से भिन्न है, कैल्शियम, सोडियम, हीरा, पोटेशियम। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, जो हीरा होता है ना वो कार्बन का एक अपरूप होता है और ये अधातु है, ठीक है। बाकी सभी क्या है, धातु है। तो ध्यान रखिएगा, हीरा आपका अपवाद हो जाएगा, यानी कि ये गलत होगा। अब यहाँ पे बताए थे, ये वाला फिगर तो हम बताए थे, त्रिभुज बना है, इसमें से एक संख्या कम कर रहा है भाई, देख रही है। तो इसमें से भी एक संख्या कम करेगा और भुजा में एक बढ़ाएगा, संख्या में एक कम भुजा में एक बढ़ा रहा है, तो केवल आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बस और कोई नहीं होगा। बात समझ में आई है? हल कराए थे भाई साहब, ठीक है। इसमें बोला है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कथन दिए गए पूर्वानुमान, जैसे भारत में बन रहे सभी मोबाइलों में जूम ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। अच्छा, जूम ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक क्यों है, देखिए दिया है कि भारत में बिकने वाले सभी मोबाइलों की बिक्री ज्ञात है। अरे तभी तो इसने बोला है ना, तभी तो इसने बोला है ना, उस चीज़ को देख कर कि जूम ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक होती है, यानी कि सब मोबाइलों की कीमत को जानते हैं और तभी ये डिसाइड किए हैं कि मोबाइल में जूम ब्रांड की बिक्री सबसे क्या है, अधिक है भाई साहब। इसका मतलब पहला पूर्वानुमान बिल्कुल हमारा सही है। भारत में दूसरा कोई मोबाइल इतना नहीं बनता जितना कि जूम, ये तो बात नहीं है भाई साहब, ये कहाँ की बात हुई, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, यानी कि केवल एक ही पूर्वानुमान क्या है, अंतर्निहित है भाई, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है भाई साहब। हाँ, इसको देखना है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, जो लेफ्ट वाला राइट में हो जाएगा, तो ये लेफ्ट वाला राइट में इधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, होगा ना, फिर इधर हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ से मुड़ रहा है तो इसके कोने से मुड़ेगा, थोड़ा सा कोने से मुड़ेगा, तो थोड़ा सा कोने से मतलब भाई तो उल्टा बना दिया भाई, ये भी उल्टा बना दिया। अब ये बनाया है, लेकिन देखिए ये ध्यान दीजिए, ये बीचवा में से मुड़ा है, मोड़ना कहाँ चाहिए, अरियवा से मोड़ना चाहिए। तो अरियवा से केवल किससे मुड़ा है, ऑप्शन डी में मुड़ा है, तो ये भी आपका नहीं, केवल डी ही राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई? अरे समझ में आ गई, थोड़ा सा हल्का सा कहीं कहीं मिस्टेक भी कर दिया इस पर, ठीक है, ध्यान रखिए। दिए गए विकल्पों में सर संगत को पहचानिए, बताइए। 125 5 का क्यूब है ना, बिल्कुल सर। 1010 का क्यूब है ना, दिख रहा है इसे। ये 15 का क्यूब है क्या, नहीं 15 का क्यूब होना चाहिए, वो 31 25 होता है भाई सर। 15 क्यूब 31 25 होता है, ये 225 दिया है, इसका मतलब यही गलत है। तो 225 का राइट आंसर होगा। बाकी आप जानते हैं ये 20 का क्यूब है, किसका क्यूब है मेरे भाई, 20 का क्यूब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कला का कहना है कि अरुण की उम्र 42 से कम लेकिन 36 से अधिक है, ठीक है, 42 से कम है लेकिन 36 से अधिक है। और कि अरुणा की उम्र 40 से कम और 37 से अधिक है, ठीक है, 37 से अधिक है। सुंदर का कहना है कि अरुण की उम्र जो है 39 से कम लेकिन 34 से क्या है, अधिक है। यदि अरुण हर कोई अरुण की उम्र की पूर्वानुमान के बारे में सही करे तो अरुणा की उम्र क्या होगी। तो क्या छुप रहा है, देखिए 36 भी आया, 37 भी आया, 39 भी आया, 34 भी आया, 42 भी आया, कहीं पे 38 आया है, नहीं आया। तो देखिए 39 आया है ना, तो 39 नहीं हो सकता है। 34 आया है, 34 आया, 34 नहीं हो सकता है, ऐसे काट दीजिए ना, ऐसे भी आ सकता है। 36 आया है, इसको भी काट दीजिए, तो केवल क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी तरीका इज़ द बेस्ट तरीका भाई साहब, इससे भी आसान कोई तरीका बता ही नहीं सकता, कोई नहीं बता पाएगा भाई, यही सबसे बेस्ट तरीका है। आप डायग्राम बनाओगे, फलान ठेकान करोगे, हटा तरीके जय हो घटा, ठीक है।
नीचे दिए गए समस्या चित्र का अध्ययन करें और उस चित्र का विकल्प में सही पहचान करें जो समस्या चित्र को जारी रखता है। चलिए बताइए इसमें क्या होगा, इसमें बताइए मेरे भाई क्या होगा। तो घड़ी की दिशा में कितना डिग्री भाग रहा है भाई, यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, एक छोड़कर घड़ी की दिशा में आया है, तो फिर एक छोड़कर घड़ी की दिशा में यहाँ पे आएगा, फिर एक छोड़कर घड़ी की दिशा में यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो चित्र कौन सा होना चाहिए सर, यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि तीसरे में पहला, दूसरा में तो ठीक है, दूसरा में यहाँ पे इसने बनाया, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे आना चाहिए, एक छोड़कर आया भी है, तो अगले में क्या होगा, एक छोड़कर आपका यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि देखा जाए तो आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे किस विकल्प में दिख रहा है मेरे भाई, अरे किस विकल्प में है, तो कोना में सटा दिया है, तो नीचे कर दिया तो हो ही नहीं सकता है, आई तो पूरा नीचे कर दिया, तो बोले तो बी, और बी किस विकल्प में है, तो ये ध्यान रखिएगा बी जो है बी में ही है। चलिए बी है, बी में ही, अच्छा है कि बी में ही है, नहीं तो परीक्षा के टाइम पे भाई साहब ये गलती जरूर हो जाता है। बात सही है कि नहीं मेरी, बताइए, बात सही है ना। हाँ, परीक्षा के टाइम पे अक्सर ऐसी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। अब चलिए इसको देखिए, इसमें पूछा है कि रिक्त स्थान के बाद क्या आएगा, तो बताइए इसका क्या होगा मेरे भाई, सोचिए थोड़ा सा, आप बताइए इसको। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 4 के बाद से 8 आ गया, शायद दुगुना आप सोच रहे होंगे, 4 जोड़ा है यहाँ पे, 8 के बाद से 17 आ गया, तो यहाँ पे कितना जुड़ा, 9, 17 के बाद से 33 आ गया, यहाँ पे कितना जुड़ा, आप कहेंगे सर 16। आज देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो इसके बीच 5 का स्क्वायर, तो अगला क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वायर, यानी 36, तो 8 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 का 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सिंपल सा है, स्क्वायर करके जोड़ा हुआ है आपका, ठीक है। अब बोला है कि पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन लवारिस संपत्ति में को जो है भार साधक में लिया जा सकता है, कैसे लिया जा सकता है, लवारिस जो होता है, तो भाई जो लवारिस होता है ना, उस पर चाहे तो जो है कोई भी पुलिस हो, ठीक है ना, प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो है उस संपत्ति को अपने कब्जे में रख सकता है मेरे भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका उचित विकल्प होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर लवारिस है तो, ठीक है ना। चलिए अगला है कि पुलिस अधिकारी किस तरह के अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो देखिए एक संज्ञेय अपराध होता है और एक असंज्ञेय अपराध होता है। संज्ञेय अपराध का मतलब जब पुलिस को किसी के ऊपर क्या होता है, संदेह होता है, जब संदेह होता है तो उसे अपने तरफ से क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। पर असंज्ञेय अपराध क्या होता है, जैसे कि कोई पीड़ित व्यक्ति है, अगर किसी के सामने जाता है भाई साहब, किसी के सामने जाने का मतलब पुलिस के सामने जाता है और अपनी शिकायतें दर्ज कराता है, तो उसको एक वारंट मिलता है, उसी वारंट के तहत वो गिरफ्तार करता है। अगर वारंट नहीं रहेगा तो मेरे भाई वो गिरफ्तार नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि पूछा क्वेश्चन यही है मेरे भाई कि बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो असंज्ञेय अपराध होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो अगर शिकायत करेगा, कहेगा कि फलाना हमको ऐसा किया है, फलानिया हमको ऐसे की है, तो वो जाकर उसको गिरफ्तार कर सकता है, अन्यथा किसी भी हालात में गिरफ्तार नहीं कर सकता, ठीक है। संज्ञेय अपराध भाई उसको शंका संदेह हो या कोई बता दे तो उसको गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के भी, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों को पालन करने चाहिए क्या, कभी कभी प्राधिकारी को संतुष्ट करने के लिए, नहीं ऐसा तो होना नहीं चाहिए भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी इनका पालन करना संभव हो, बा ये सब गलत बोलता है, गलत बोलता है भाई, भले ही यह उनके हितों के खिलाफ हो। हाँ भाई साहब, कानून तो यही होता है, आपके घर का भी नहीं होता है, आपको पता है ना, पुलिस आपका बेटा बन गया तो क्या आप अपराध करेंगे तो छोड़ देंगे, नहीं भाई साहब, भले ही ये कानून आपकी भलाई के लिए ही क्यों ना हो, नहीं छोड़ता है, पुलिस छोड़ता है क्या, नहीं छोड़ता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा मेरे भाई, बाकी और कोई फलान ठिकान हटाइए ना सब, पुलिस किसी का नहीं होता है भाई साहब, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में पुलिस सामान्यतः मदद करेगी, हाँ कौन सी ऐसी परिस्थिति आएगी जिसके तहत जो है पुलिस आपकी क्या कर सकती है, मदद कर सकती है। जब अमीर और नमी हस्तियों के आम आदमी द्वारा नुकसान या नुकसान पहुंचाया जाता है, केवल तभी, नहीं केवल की तो बात होती ही नहीं है भाई साहब, यदि सरकारी अधिकारी लूट लिया जाता है, केवल तभी, देखिए केवल ये भी बोला, हटा खत्म भाई साहब। जब भी कानून और व्यवस्था भंग होती है, बिल्कुल जब भी कानून और व्यवस्था भंग होगी ना भाई साहब, तो आईपीसी सीआरपीसी फलान ठिकान होता है ना, तो उसके तहत पुलिस
मदद करने के लिए तैयार हो जाती है भाई साहब, मतलब उसको पकड़ेगी, पकड़ के डंडा बजाएगी भाई साहब। तो इसका उचित विकल्प ऑप्शन नंबर सी होगा। अरे इसीलिए तो संविधान को बनाया गया है भाई साहब, कि संविधान के दायरे में रहकर हर एक व्यक्ति, हर एक भारत का नागरिक कार्य करेगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्रिपरिषद हो, समझ रहे हैं ना। कोई भी संविधान के अकॉर्डिंग ही कार्य करना है, इसीलिए तो ये विकल्प आपका सही होगा। पुलिस को गश्त लगाते समय सांप्रदायिक सौहार्द का ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए। सांप्रदायिक दंगे मतलब जानते हैं ना, धर्म के आधार पे, राज्य के आधार पे, ये सब दंगे जो है आपस में होते रहते हैं भाषा के आधार पर, तो इसी को सांप्रदायिक कहा जाता है। हालांकि पहले सांप्रदायिक प्रणाली आई थी, कौन सा अधिनियम कहता होता थी, जीके जीएस पढ़ रहे हैं ना मेरे भाई, बताइए। हाँ, जीके जीएस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जीके जीएस भी ये पूछे हैं क्या, आपको हिंदी भी चाहिए क्या। तो मेरे भाई 5 दिन बचा हुआ है, 15 भाग के बाद से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मान के चलिए 7-8 दिन बचा है। तो 7-8 दिन में मैं हिंदी वो कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर चाहिए तो बोलिएगा ज़रूर, मैं आपको हिंदी जीके जीएस भी करा सकता हूँ, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से भाई, ठीक है ना। चलिए, तो 66 का आंसर दीजिए। 66 का आंसर क्या होगा, तो मेरे भाई 66 का आंसर होगा, देखिए क्या होगा, कि सभी वर्ग के लोगों को साथ समान व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सभी वर्ग को लोगों का एक दृष्टि से देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। सभी वर्ग के लोगों को एक साथ ही दंडित करना चाहिए। यार एक तरीके जय को, ये तो खतरनाक बना दिया है प्रश्न, ठीक है। यानी कि डी इसका होगा मेरे भाई, ए और बी आपका होगा, ठीक है। सभी को एक साथ दंडित कर सकते हैं क्या, नहीं भाई साहब। अब देखिए ये दिया गया है निष्कर्ष आपका, कह रहे कि रेबीज संबंधित मौत को खत्म करने के लिए क्या सभी आवारा कुत्तों को मृत्यु देनी चाहिए। कथन बोला है भाई साहब कि रेबीज संबंधी मौत को खत्म करने के लिए क्या सभी आवारा कुत्तों को सुख मृत्यु देनी चाहिए। बताइए ना, ये सुख मृत्यु की बात कर रहा है भाई साहब, कुत्ते को ही ले लेगा। चलिए देखते हैं। बोला है कि हाँ, आवारा कुत्ते विशेष रूप से भारत में लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हर साल विश्व में रेबीज के होने वाले मौतों में 36% अकेली भारत में होती है। बेट तोरी की जय को बहुत गलत बोलता है, नहीं करना चाहिए ऐसा। नहीं, उन्हें मारा नहीं जा सकता, यह लोगों पर निर्भर है कि वो खुद अपने आप को वो किस तरह हमले से बचाएंगे। क्या दोनों तर्क सही दिख रहा है आपको, नहीं भाई साहब, दोनों तर्क सही नहीं दिख रहा है। जो उसने कहा है उसके अकॉर्डिंग ये कुछ भी नहीं है, गलत है आपका। यानी कि ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है भाई। चलिए, ये प्रश्न भाई साहब हल करिए। तो ये प्रश्न आपका अच्छा प्रश्न है, तो हम बनाएंगे भाई साहब NESW, NESW, ध्यान रखिएगा। राजा उत्तर पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है, तो उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ और ईस्ट। उत्तर पूर्व का मतलब ध्यान रखिएगा, मैं बीच में बनाता हूँ, ठीक है। उत्तर पूर्व मतलब बीच में जाएगा इसके। और कितना मीटर चल रहा है मेरे भाई, 10 मीटर चल रहा है, ठीक है, दूरी तय करता है। फिर वो पश्चिम की ओर चलकर 22 मीटर की दूरी तय करता है। पश्चिम यानी पश्चिम बोले तो वेस्ट, और कितना किलोमीटर जा रहा है, 22 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, 22 लिख देना है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वहाँ से वह दक्षिण पश्चिम की ओर जो है 10 मीटर चलता है। दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ और वेस्ट, यानी कि इनके बीच कितना मीटर चलता है मेरे भाई, तो इतना मीटर चलता है। कितना मीटर, 10 मीटर, तो ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। फिर वह 5 मीटर की दूरी तक पूर्व की ओर चलता है। 5 मीटर की दूरी तक कहाँ चलता है मेरे भाई, पूर्व की ओर। तो 5 मीटर दूरी पूर्व की चलता है, यानी कि 5 यहाँ पे हो जाएगा इसके पास, ठीक है, इसके पास 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया ईस्ट में। बीच में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बीच में ही जा रहा है, ठीक है। 5 मीटर हो गया। फिर कह रहे कि वहाँ से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 3 मीटर चलता है। तो दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ, और यहाँ पे यानी कि इधर ही चल रहा है, यहाँ पे भी 3 किलोमीटर चल रहा है। दक्षिण और पश्चिम, ठीक है ना, साउथ और वेस्ट यही होता है। दक्षिण पश्चिम की ओर 3 मीटर चलता है। फिर वह 5 मीटर की दूरी तक पूर्व की ओर जाता है, यानी कि पूर्व की ओर फिर कितना किलोमीटर जा रहा है, फिर पूर्व की ओर जो है यहाँ पे 5 किलोमीटर जा रहा है मेरे भाई, 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 मीटर की दूरी तक पूर्व की ओर चलता है। और फिर उत्तर पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है। उत्तर पूर्व बोले तो उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, यानी कि 3 किलोमीटर, यानी कि बीच में यहाँ पे 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 3 मीटर चलता है और वह उस स्थान पर रुकता है। वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, तो देखिए मेरे भाई नॉर्थ ईस्ट से, देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाला खत्म हो जाता है। तो देखिए साउथ वेस्ट वाला खत्म होगा, 10 3 13 ये भी खत्म हो जाएगा, और 10 3 13 ये भी खत्म हो जाएगा। खत्म होगा कि नहीं, बचा क्या आपका ईस्ट में बचा। तो ईस्ट में टोटल यहाँ पे कितना है, 10 है। और यहाँ पे क्या बचा है आपका वेस्ट में, वेस्ट में कितना है, आप कहेंगे सर वेस्ट में हमारा 22 है, कितना है मेरा भाई, 22 है। बस जब 2 दिशाएं विपरीत बचे ना, ईस्ट और वेस्ट, तो मैंने कहा था ना घटाना है, घटाने का मतलब सेंस होता है घटाना। तो मेरे भाई 22 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना आएगा,
कहेंगे कि सर 12 आएगा, बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। इससे कोई आसान बता देगा मेरे भाई साहब, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इससे बेहतरीन तो कोई बता ही नहीं सकता, कोई नहीं बता सकता भाई साहब, ध्यान करें ना। चलिए इसको हल करिए। इसमें बोला है कि दिए गए विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए सापेक्ष अक्षरों का चयन करें जो पहले युग्म के अनुरूप का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह पर लेगा। तो ए के बाद से सी आया है, 2 जोड़ा है। ई के बाद से क्या आया है, एच आया है, यानी कि 5 के बाद से 3 जोड़ा है तो 8 आया है। और 10 के बाद से 4 जोड़ा है तो 14 आया है, यानी कि पहले 2 3 4, ठीक है ना। तो ई में 5 है तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, और 7 पे जी आना चाहिए, ये वाला 2 खत्म हो गया। और उसके बाद से जे है, 10 पे 3 जोड़ेंगे 13, 13 पे एम आना चाहिए, ये वाला भी खत्म। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न जो काफ़ी गलत होता है, ध्यान रखिएगा। इसको लिखते हैं भाई साहब बी ए, ठीक है। उसके बाद से क्या दिया है, जी आई एन, जी आई और एन है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है वाई एल जे एच के, वाई एल जे एच और के। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे ध्यान से कि जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है मेरे भाई, यहाँ पे चल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि इस बी का संबंध इस के साथ, इस ई का संबंध इस एच के साथ, इस जी का संबंध सीधा चल रहा है। उसके बाद से आई का संबंध एल के साथ और एन का संबंध वाई के साथ, यानी कि बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। और के कितने पे आता है, 11 पे, यानी कि 9 जोड़ा है, ठीक है। तो उसी तरह से जेड है, जेड में यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे सर जेड में 9 जोड़ेंगे। और 9 पर क्या आता है, आप कहेंगे सर 9 पर आई आता है। बताइए मेरे भाई 9 पर क्या आता है, आप कहेंगे सर 9 पर जो है आपका आई आता है। तो आई तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल 2 ऑप्शन में है, ठीक है। बात समझ में आ गई। उसके बाद से ई 5 पर आता है और यहाँ पे के कितने पे आता है, 11 पे आता है, यानी 6 जोड़ा है। तो बताइए ओ है, ओ 15 पे आता है, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 होगा ना। 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 15 में, ठीक है। यहाँ पे बी के बाद से लास्ट से दूसरा नंबर है ना, ई किस पर आ रहा है, एज पर आ रहा है, सॉरी एज पर आ रहा है, 3 जोड़ रहा है। तो 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर जैसे 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 पे आर आना चाहिए, ठीक है। 18 पे आर आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आई है आपको। हाँ, ऐसे करके क्रॉस किया है, पर लास्टवा का ऐसे 2 किया दिया है, तीसरा एक ऐसे है और उसके बाद से 2 आपके ऐसे है। यही क्रम आपको ढूंढना था, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे ये दिया है, बोला है कि विक्रम ने वेदा से कहा, मैं कल समुद्र तट पर जिस लड़के से मिला वह मेरी माँ के पति, तो मेरी माँ के पति मेरा पिता होगा, कि भाई पिता का भाई मेरा चाचा होगा, और सबसे छोटा पुत्र है, भाई का सबसे छोटा पुत्र है, ठीक है। मेरी माँ के पति के भाई यानी कि चाचा के भाई का सबसे छोटा पुत्र मेरा भाई ही तो लगेगा ना, लेकिन चचेरा भाई लगेगा। कैसा लगेगा, चचेरा भाई। ये ओरली आ सकता है यार, खुद पे लीजिए ना, खुद पे लेके सोचिए, आपको आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायग्राम बनाने की, खुद आ जाएगा। अब इसमें देखिए, स्टोव है, फ्रीजर है, बर्फ का टुकड़ा है। तो आप समझते हैं कि इस फ्रीजर के अंतर्गत जो होता है ना वो बर्फ का टुकड़ा होता है, पर स्टोव क्या होता है भाई साहब, बिल्कुल अलग होता है। अरे स्टोव क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है भाई साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसमें तो कोई तामझाम था ही नहीं, ठीक है। ये प्रश्न दिया है, कह रहे हैं कि ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए, एक खिलाड़ी की उम्र 20 वर्ष हो, 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। 20 वर्ष से क्या होनी चाहिए, अधिक। ध्यान रखना आपको। खिलाड़ी की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, यानी खिलाड़ी की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। उसके बाद से जो खिलाड़ी का वजन है 85 किलो से कम होना चाहिए, यानी कि इसका 85 से क्या होना चाहिए, इसका वजन 85 से कम होना चाहिए, ठीक है। खिलाड़ी ने जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया हो, ठीक है, जिला स्तरीय पर वॉलीबॉल या टूर्नामेंट में भाग लिया हो। अगर उम्मीदवार उपयुक्त मानदंडों को पूरा करता है तो सिवाय उपयुक्त बी के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, बी के लिए, उसकी ऊंचाई अगर 160 सेंटीमीटर से ऊपर है और राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया है तो मामला क्लब के सचिव के पास भेजा जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर यदि 160 सेंटीमीटर से ऊपर है, ठीक है ना, 160 सेंटीमीटर से ऊपर है और राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया है तो मामला क्लब के सचिव के पास भेजा जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा होता है, बल्कि हम लोग पढ़कर छोड़ देते हैं, ठीक है, और करते नहीं है। उपयुक्त डी के लिए, लेकिन उसके स्कूल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला हो तो वह मामला क्लब के खेल प्रभारी को भेजा जाएगा।
अगर उसने क्या जीता हो, स्वर्ण पदक मिला हो। लेकिन उसे स्कूल से अगर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिलता है तो ये मामला कहाँ जाएगा, प्रभारी को भेजा जाएगा। उस मामला क्लब के खेल प्रभारी को भेजा जाएगा। तो दोनों बात तो आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए अगले क्वेश्चन का आंसर भाई साहब देने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, बताइए। अगला है कि कह रहे कि इस मामले में किया जाने वाला निर्णय होगा कि ध्रुव जो राष्ट्रीय स्तर का 22 वर्षीय वॉलीबॉल का खिलाड़ी है, यानी कि 20 वर्ष से अधिक होना चाहिए, पहला पूरा कर रहा है बिल्कुल खिलाड़ी है, और वो 3 जिला स्तरीय स्वर्ण पदक मिले हैं। अब स्वर्ण पदक जब मिला है और जब स्वर्ण पदक मिलता है तो कहाँ जाता है, तो ये मामला खेल प्रभारी को भेजा जा सकता है, यानी कि खेल प्रभारी को भेजा जाएगा भाई साहब। कहाँ भेजा जाएगा, खेल प्रभारी को भेजा जाएगा। मामला क्लब के खेल प्रभारी को भेजा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना कितना इजी तरीके से आपने इसका आंसर दिया मेरे भाई। अब इससे भी इजी हो सकता है क्या, बताइए। अरे इससे भी इजी हो सकता है, नहीं सर इससे तो इजी नहीं हो सकता है। ठीक है, हो सकता है मेरे भाई। मामला क्लब के सचिव को भेजा जाएगा। सचिव कह रहे कि स्कूल में स्वर्ण पदक मिला है तो मामला क्लब के खेल प्रभारी को भेजा जाएगा। तो क्लब के खेल प्रभारी कौन है भाई साहब, मानदंड को तो पूरा नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मानदंड को तो पूरा नहीं कर रहा है, गड़बड़ हुआ का। मानदंड को पूरा नहीं करेगा तो क्या होगा, कह रहे कि ऊंचाई 60 मीटर स्तर में टूर्नामेंट में भाग ले तो मामला क्लब के सचिव के पास भेजा जाएगा। क्या ये सचिव के पास भेजा जाएगा 160 सेंटीमीटर से ऊपर हो, तो बिल्कुल सर 160 सेंटीमीटर से तो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, और इसका वजन 85 से कम है, यानी कि 83 है भी। ठीक है, स्वर्ण पदक पर जीता हुआ है इसने, और कह रहे हैं कि लेकिन अगर स्कूल प्रतियोगिता में, हाँ ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई साहब, ये जिला स्तरीय पर स्वर्ण पदक जीता है ना, स्कूल में नहीं जीता है, इसका मतलब सचिव के पास भेजा जाना चाहिए, ये वाला हो रहा है। ठीक है ना, पहला वाला मानदंड, यानी कि मामला क्लब के सचिव के पास भेजा जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई साहब, होता है कभी कभी, मामला क्लब के सचिव के पास भेजा जाएगा, क्योंकि ये स्कूल पर बोला है ना भाई साहब, ये ध्यान रखना है। क्या बोला है, ये स्कूल प्रतियोगिता में अगर स्वर्ण पदक जीता है तब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि इस मामले में लिया जाने वाला निर्णय क्या होगा। इरफान खान 24 वर्षीय जिला स्तरीय स्वर्ण पदक है। फिर देखिए जिला स्तरीय बोल रहा है, ठीक है, जो चयन प्रक्रिया में शामिल होगा उसका वजन 80 किलोग्राम है, ये भी पूरा कर रहा है, और उसकी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। और इसमें बोला क्या है कि उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कह रहे कि 170 से, यानी कि सभी मानदंड क्या कर रहा है मेरे भाई, सभी मानदंडों को ये पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब इसका क्या होना चाहिए सर, खिलाड़ी का चयन किया जाना चाहिए, ये सभी मानदंडों को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अरे 180 से ऊपर चाहिए, 80 है, 23 से ऊपर चाहिए, 23 से ऊपर है भी, ठीक है, और 85 से वजन कम चाहिए, तो ये सब पूरा कर रहा है, तो वो चयन हो जाएगा उसका। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें मामले में क्या निर्णय होगा। अब्राहम 21 वर्षीय है, अब 21 वर्षीय है और वो कितना का है, कम से कम 22 वर्ष का होना चाहिए। देखिए कितने वर्ष का कहा है मेरे भाई, तो कहा है कि 20 वर्ष अधिक होनी चाहिए। चलिए ये तो पहला मानदंड इसने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। वॉलीबॉल खिलाड़ी है, इसका वजन 87 किलोग्राम है। अब 87 किलोग्राम है, होना चाहिए कितना, 85 से कम होना चाहिए, यानी कि 87 से अधिक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस खिलाड़ी का चयन नहीं होगा भाई साहब। कह रहे हैं कि जिला स्तरीय मैच में भाग नहीं लिया है, देखिए भाग भी नहीं लिया जिला स्तरीय मैच में, तो नहीं लिया है, इसका मतलब क्या होगा, खिलाड़ी का चयन नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा मेरा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल सर, कोई मानदंड पूरा इसने नहीं किया। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग, अच्छा चलिए मैथ शुरू हो गया ना, अब ये यहाँ से खत्म हो गया, तो मेरे भाई समझ में आया, ये रीजनिंग हटा देते हैं। हाँ मैथ की चिंता आपको नहीं करना है, मैथ आपको ऐसा दूंगा ना भाई साहब, मात्र 5 दिन में वही कल मैथ पढ़ के जाना है, बाकी आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, यानी कि आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो उससे पहले मेरे भाई शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।